नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं पॉकेट जीके। क्या है, खान सर के द्वारा जो लॉन्च किया गया सेकेंड एडिशन, वो पॉकेट जीके, उस पॉकेट जीके को आज हम क्लास लेने वाले हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रेलवे कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, एनटीपीसी की अगर तैयारी करते हैं तो आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, है ना, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है बुक वीवीआई बुक, इसमें से क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट बुक है, तो आप लोग जरूर से जरूर इस बुक को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और हम पढ़ाएंगे उतना आप लोग को क्वेश्चन जो है पीडीएफ में हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग कहिए कि टेलीग्राम चैनल कहाँ पे है सर, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आपका जितना हम पढ़ाएंगे उतना आपको क्वेश्चन वहाँ पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, और रेगुलर इस पर क्लास चलेगा आज से, और आप लोग डेली शाम 4-5 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा और क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए खान सर है ना, भाई खान सर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों, तो क्या है विषय सूची, क्या है विषय सूची। विषय सूची में पहला है इतिहास। क्या है इतिहास, इतिहास में प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है और आधुनिक भारत पढ़ना है। तो देखिए आधुनिक भारत, भारत की संस्कृति। ठीक है, आगे चलिए, विषय है विश्व का इतिहास, भारत का संविधान। ठीक है, दो हम सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, इतिहास और भारत का संविधान, दो को पढ़ाएंगे तो जल्दी बुक खत्म होगा। ठीक है, भूगोल, विश्व का भूगोल। ठीक है, पढ़ाएंगे। आगे देखिए क्या क्या है, भारत का भूगोल पढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, साइंस है। ठीक है, साइंस में क्या है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, कंप्यूटर, विविध, विविध भी पढ़ाएंगे पूरा हम। ठीक है, तो आगे क्या है, खेल कूद, परिदृश्य और पुरस्कार, 11 नंबर पुरस्कार। तो इतना हम जो है विषय इसका जो है सूची है, ये सब हम जरूर पढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे प्यारे दोस्तों, तो प्राचीन भारत से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके प्राचीन भारतीय इतिहास जो है टॉपिक है, प्राचीन भारत जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, प्राचीन भारतीय का इतिहास है ना, ये 3 भाग में बटा हुआ। कितने भाग में, 3 भाग में। कौन कौन, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत में 2 भाग में है। क्या है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, तो चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ाते चलेंगे, अभिलेख से स्टार्ट करते हैं, पुरातात्विक स्रोत हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए जूम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को जो है साफ से दिखाई दे। ठीक है, और क्वेश्चन भी समझ में आ सके। ठीक है, चलिए क्या है, अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। क्या है, अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है। ठीक है, तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के, कहा, मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है, इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। ये जो मिले हैं, है ना, अभिलेख, जिसमें जो है इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अशोक अभिलेख है। क्या है, अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व का, 300 ईसा पूर्व का लगभग है ना, 300 ईसा पूर्व के लगभग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आगे है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्या है, भारतीय पुरातत्व विभाग का, है ना, पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, यवन राजदूत हेलियोडोरस, क्या है, चलिए आगे देखिए, यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। समझ में आया कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। क्या होता है, तो गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिए यहाँ का। ठीक है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। भागवत धर्म किस भारत में जो है विकसित होने का जो है प्रमाण मिलता है, तो मध्य भारत में
भागवत धर्म जो है विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है सहगौरा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सहगौरा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है। क्या है? एरन जो है कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। कहाँ? एरन से। ठीक है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। यहाँ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख से। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर D.R. क्या है? भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशंसित है। क्या है? प्रशंसित है। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिलेख, चलिए देखते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण अभिलेखों को देखते हैं। ठीक है, चलिए, अभिलेख, शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं। ठीक है, शासक और विशेषताएं बताते हैं। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख क्या है? हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। ये क्या है? तिथि रहित अभिलेख है। और इसका शासक कौन थे? तो कलिंग राजा खारवेल थे, है ना। हाथी गुफा अभिलेख का शासक कौन थे? कलिंग राजा खारवेल थे। ठीक है, नेक्स्ट, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, जूनागढ़ को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। और जूनागढ़ जो है इसका शासक कौन है? रुद्रदामन है। कौन है? रुद्रदामन है। और सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। रुद्रदामन को जो है, रुद्रदामन में सुदर्शन झील के बारे में जानकारी रुद्रदामन से प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, नासिक अभिलेख, इसका जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सतवाहनों की उपलब्धियां है। ठीक है, नासिक अभिलेख में जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सतवाहनों की उपलब्धियां है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए आगे 4 नंबर में प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त क्या है? इसका जो है शासक समुद्रगुप्त है। क्या है? समुद्रगुप्त है। प्यारे दोस्तों, खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन तभी भी हम आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट कर दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बुखार खांसी हो रहा है हमें, तभी भी हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या है? समुद्रगुप्त, इनकी दिग्गजों की जानकारी जो है प्रयाग स्तंभ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय शासक थे। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय शासक थे एहोल अभिलेख का। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशो बर्मन शासक थे। ठीक है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किसे? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्वालियर अभिलेख, गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी जो है ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होता है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंद गुप्त हुनों पर विजय का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसका शासक जो है स्कंद गुप्त है और हुनों पर विजय का विवरण भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। देवपारा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश क्या है? पर प्रकाश क्या है? बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख से क्या है? हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बालघाट एवं कार्ले अभिलेख। ठीक है, बालघाट एवं कार्ले अभिलेख, सातवाहनों की उपलब्धियां क्या है? सातवाहनों की उपलब्धियां मिलती हैं बालघाट एवं कार्ले अभिलेख से। ठीक है, अयोध्या अभिलेख, शुंगों की उपलब्धियां। ठीक है, बरहुत अभिलेख, सुंगन सुंगन रेन क्या है? सुंगन नरेन, शुंग नरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। ये जो है भरहुत अभिलेख में मिलता है। ठीक है, से प्राप्त होता है। ठीक है, एरन अभिलेख, भानुगुप्त शासक थे। एरन अभिलेख का भानुगुप्त शासक थे, जो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? सिक्का। क्या है? सिक्का। ठीक है, चलिए, क्या है प्यारे दोस्तों? सिक्का। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र क्या है? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, पुराने सिक्के
तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। पुराने सिक्के जो है तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बने होते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था प्यारे दोस्तों? तो आहत सिक्का कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद देख लीजिएगा। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में क्या है? कासार्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कासार्पण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया, है ना। सिक्कों पर जो है सर्वप्रथम कौन जो है किस शासक ने लेख लिखने का कार्य किया? तो यवन शासक ने। कौन? यवन शासक ने, याद रखिए, यवन शासक ने, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कनिष्क के सिक्के से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के है। क्या है स्रोत? क्या है? तो सिक्के था, ठीक है। नेक्स्ट आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। किसका होते थे? तो चांदी के होते थे, ठीक है। जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे, बहुत कम होते थे तांबे के, ठीक है। सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। सिक्के पहले क्या कहलाते थे? तो पंचमार्क सिक्के कहलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है रोमन सिक्के अरिकमेडु पर क्या है? पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के जो है अरिकमेडु कहाँ से प्राप्त हुए? तो पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए थे, ठीक है, रोमन सिक्के। नेक्स्ट उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या है? उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती थी। कौन सी? नागर शैली कहलाती थी। वह दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती थी। कौन? दक्षिण, है ना, दक्षिण भारतीय मंदिरों की क्या द्रविड़ जो है द्रविड़ शैली कहलाती थी। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे वेसर शैली कहलाती थी, है ना, वेसर शैली के मंदिर कहलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। समझ में आया? कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है, ठीक है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन का यथार्थ झांकी क्या है? झांकी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु क्या है? माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी क्या है? मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता क्या? शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्व तत्कालीन क्या? तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे साहित्यक स्रोत वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है, ठीक है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद है, याद रखिएगा। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इससे श्रुति भी कहा जाता है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 है। कितने हैं? 4 वेद। कितने? 4। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, याद रखिएगा। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋक का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। क्या? ठीक है, छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। इसमें 10 मंडल होता है। कितना होता है? 10 मंडल होता है, 1028 सूक्त होता है एवं 10,462 ऋचाएं होता है, ठीक है। चलिए वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले होत्री को क्या कहा जाता है? सॉरी, वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री हैं।
कौन है, सावित्री है, ठीक है, तीसरे मंडल में, ठीक है। सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसके 9वें मंडल में सोम देवता, कौन है, सोम देवता का उल्लेख है। किसको, सोम देवता को, कितने, 9वें मंडल में, ठीक है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में जो है पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिससे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण बनाया गया है। कितने, 4 वर्ण, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः, यदि जो है पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं, है ना, ऋचाएं या मंत्रों, ऋचाओं कहो या मंत्रों की रचना की गई है। कितने, तो 250 जो है ऋग्वेद में 250, है ना, अग्नि, यहाँ देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है, ठीक है। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। क्या है, ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, क्या है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया, है ना। नेक्स्ट आगे चलिए, अजुर्वेद क्या है, अजुर्वेद यजु का अर्थ है यज्ञ, अजुर्वेद मतलब यजु का अर्थ है यज्ञ। अजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह अजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। अजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्रवायु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अध्रवायु कहलाते हैं। एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों शैली में है ना, गद और पद दोनों शैली में है। कौन सा है, तो अजुर्वेद क्रम कांड प्रधान है। कौन है, अजुर्वेद है, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं। कितने, 2। एक है कृष्ण अजुर्वेद, ब शुक्ल अजुर्वेद, कृष्ण अजुर्वेद, शुक्ल अजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान एवं ज्ञान या संगीत, ठीक है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों या ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। जो सामवेद जो है, इसके मंत्रों को जो गाने वाले हैं, है ना, उनको उद्गाता कहलाता है। उनको क्या कहा जाता था, तो उद्गाता, ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था, ठीक है। तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। कितने हैं, 1875 ऋचाएं मंत्र हैं, ठीक है, जिसमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई है। 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। अवेद, गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, जैमिनीय तथा रनायनीय है, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्वा नामक ऋषि के इसके, चलिए क्या अथर्ववेद पढ़ाते हैं। अथर्ववेद, अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वांगिरस अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता था। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। क्या, सती प्रथा का, ठीक है। कौन, अथर्ववेद में। इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें कुल 20 कांड है, 731 सूक्त है ना, 731 सूक्त है एवं 5987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है ना, 1200 जो है मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यह भौतिकवादी वेद है। क्या है, यह जो है, यह क्या है, भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ठीक है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। किसमें, अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में जो है जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति एवं औषधियों का उल्लेख किया गया है। किसमें, अथर्ववेद में। इसका उपवेद शिल्प वेद है। क्या है, उपवेद क्या है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को क्या कहा गया, तो कुरुओं का राजा कहा गया। इसमें सभा एवं समिति
को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है ब्राह्मण साहित्य। क्या है प्यारे दोस्तों? ब्राह्मण साहित्य। इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। किसमें? सरल गद्य में। ठीक है, ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ। ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जो है ब्राह्मण है। क्या? ब्राह्मण कहलाता है। ऐत्रेय। क्या है? अत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में गांधार, सलय, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। वेद, उपनिषद, उपनिषद क्या? उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? तो वेद क्या है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। तो उपवेद क्या है? ऐत्रेय कौशिकी। क्या है? ऐत्रेय कौशिकी। और क्या है? उपनिषद है। ऋग्वेद का उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी है। ठीक है, और उपवेद क्या है? तो अजुर्वेद। क्या है? अजुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। अजुर्वेद का उपनिषद क्या है? कंठ, श्वेताश्वर, ईश, तैत्रेय, मैत्रायणी, बृहदारण्यक। ये जो है उपनिषद है। ठीक है, अजुर्वेद का। अजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद है। और अजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तृतीय ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट सामवेद। सामवेद का जो है प्यारे दोस्तों, सामवेद का उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य, छांदोग्य और केन। क्या है? छांदोग्य और केन है। ठीक है, और इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? षड्विश ब्राह्मण, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट अथर्ववेद का उपनिषद क्या है? मुंडक है, प्रश्न है, मांडुक्य है। ठीक है, और उपवेद क्या है? तो शिल्प वेद है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम आर्णयक साहित्य। क्या है? आर्णयक साहित्य। इनकी रचना जंगलों आरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आर्णयक कहा जाता है। क्या है? इनकी रचना जो है जंगलों आरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आर्णयक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो आर्णयक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का विवरण क्या है? विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्णयक कुल 7 है। कितने? 7 है। ऐत्रेय क्या है? ऐत्रेय है। दूसरा है संखायन, तीसरा है तैत्तिरीय, चौथा है मैत्रायणी, पंचमा है क्या है? माध्यानिंद। क्या है? पंचमा माध्यनिंदन, माध्यनिंदन है। छठा है तत्वकार है। क्या है? तत्वकार है। और सतमा है छांदोग्य है। क्या? छांदोग्य। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए। उपनिषद की संख्या टोटल कितना है? 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उपसमीप। क्या? उपसमीप या निष्ठा पूर्वक। नि मतलब निष्ठा पूर्वक, सद बैठना, सद मतलब बैठना है ना। उप उप मतलब समीप, नि मतलब निष्ठा पूर्वक, मतलब समीप निष्ठा पूर्वक सद है ना। सद उपनिषद, सद मतलब बैठना है ना। मतलब उप मतलब समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, अपने गुरु के समीप जो है निष्ठा पूर्वक बैठना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, अर्थात दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, इससे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना उपनिषद कहलाता है। इससे वेदांत भी कहा जाता है। क्या है? वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेद का अंतिम भाग है। क्या? वेद का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। क्या है? दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः क्या है? ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। क्या है? ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है ना, मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है। कितने हैं? 12 है। 12 उपनिषद में पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कठ, चौथा है प्रश्न, पंचमा है मुंडक, छठा है मांडुक्य, सातवां है तैत्तिरीय, आठवां है ऐत्रेय, नौवां है छांदोग्य, 10वां है श्वेताश्वर और 11वां है कौशिकी, 12वां है बृहदारण्यक। ठीक है, 12 वो है उपनिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है।
कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते क्या है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जावालोपनिषद क्या है, जावालोपनिषद में चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। क्या? अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्राह्मस्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। ठीक है, वेदांग क्या है, वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितना? 6 है। ठीक है, नेक्स्ट, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पंचमा है छंद, छठा है ज्योतिष। ठीक है, तो चलिए 6 के बारे में पढ़ते हैं। वेदांग कितना? 6 है। पहला है शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। ठीक है, कल्प, ये ऐसे कल्प मतलब सूत्र होता है, कल्प मतलब सूत्र होता है, ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। ठीक है, व्याकरण, तीसरा में इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, क्या है, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। ठीक है, अगला निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का क्या है, शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है, निरुक्त है। ठीक है, छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है। ठीक है, छंद शास्त्र पर क्या है, क्या है, पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट, ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ठीक है, ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। ज्योतिष में कितने श्लोक है? 44 है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। क्या है? मगध मुनि है। ठीक है, सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उसे कल्प सूत्र कहलाता है। ठीक है, कल्प सूत्रों के 3 भाग है। कौन कौन है? पहला स्रोत सूत्र, क्या है? स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधित नियम। दूसरा है गृह, क्या है? गृह सूत्र, लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? धर्म सूत्र, क्या है? धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन धर्म सूत्र कहलाता है। ठीक है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धायन, अपास्तम, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। क्या? सबसे प्राचीन है। ठीक है, गौतम धर्म सूत्र। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। क्या है? प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की थी। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की थी। ठीक है, पुराणों की रचना किसने किया? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुका था, है ना, 5वीं से 4वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट, अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। कितने? 5। मार्कंडेय, क्या है? मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। किससे है? आंध्र सातवाहन से संबंधित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए। मत्स्य वायु विष्णु, क्या है? भगवान, वो ब्राह्मण पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। क्या है? अग्नि पुराण का जो है काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। किसने पढ़ा? तो पार्जिटियर ने। क्या है? पार्जिटर ने सर्वप्रथम पुराणों के इतिहास महत्व को किसने पढ़ा? पार्जिटियर ने। किसने? पार्जिटर ने। पुराण संबंधित वंश मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश, है ना, पुराण संबंधित वंश थे। ठीक है, नेक्स्ट, वेद है, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र। उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कि कौन से? संस्कृत भाषा में। वैदिक भजनों
या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। क्या कहता है? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए। स्मृति क्या है? साहित्य। क्या? स्मृति साहित्य। मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति शुंग एवं सातवाहन वंश का जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहा जाता है। ठीक है, बाइबिल को जला दो, मनु स्मृति को अपनाओ, किसने कहा? तो नीत्शे ने कहा था, है ना। टीकाकरण भारुचि मेघा क्या है? मेधातिथि गोविंद राज कुल्लू क्या है? कुल्लुक भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट यज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकरण विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपरार्क। ठीक है, नेक्स्ट नारद स्मृति, इसमें जो है दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। क्या? त्रिपिटक। यह पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक बुद्ध की शिक्षाओं की संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटक की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह है। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैसे आगमों में सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण अंग 12 है, जिसमें 12 अंग उपांग 10 प्रकीर्णन 6 छेद सूत्र 4 मूल सूत्र क्या है, जिसमें 12 अंग है और 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है। ठीक है, और 4 जो है मूल सूत्र है। अनुपयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से प्रारंभ होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। इसकी रचना जो है भद्रबाहु ने की थी। आचार्य सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भागवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्वत क्या है? पर्वत है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है लौकिक साहित्य अन्य साहित्य। ठीक है, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य है। चाणक्य ने की। यह 15 अधिकरण एवं 180 प्रकार में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक के ज्ञान के लिए क्या अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग है, जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। ठीक है, क्या है? राजतरंगिणी का है। ठीक है, नेक्स्ट एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता है। क्या है? गार्गी संहिता है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण क्या है? अष्टाध्यायी व्याकरण। ठीक है, अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि है। ठीक है, इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचरनामा है। क्या? चचनामा है। चचनामा नामक पुस्तक में है। ठीक है, नेक्स्ट विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तीसरा नंबर पेज आ गए हैं, देख लीजिए। तीसरा नंबर स्टार्ट करेंगे कल से, तो आप लोग बने रहिएगा। ऐसा ही पर डे
इस क्लास में आके जुड़ जाइएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी दूसरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस बुक पढ़ के आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर, तो जितना हम पेज बाय पेज पढ़ाएँगे उतना हम पीडीएफ पर डे आप लोग को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।